हे एवरीवन, वेलकम। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक मास्टर करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। आप जानते हैं ना, एग्जाम में जैसे ही एज का सवाल सामने आता है, थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है ना? बट ट्रस्ट मी, इस सेशन के एंड तक ये टॉपिक आपके लिए टेंशन नहीं, बल्कि एक फुल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, पक्का। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर रेशो बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, टाइम ट्रैवल वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और हाँ, एंड में आपको मिलेंगे कुछ सॉलिड प्रो टिप्स। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को रॉक सॉलिड करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक सम और एवरेज के क्वेश्चन से। एक बार ये कॉन्सेप्ट पक्का हो गया ना, तो आगे सब मक्खन है। ओके, ये रहा हमारा पहला सवाल। The sum of the ages of 5 children born at an interval of 5 years each is 80. तो सबसे छोटे बच्चे की एज क्या है? चलो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। देखो कितना सिंपल मेथड है। स्टेप 1, मान लो सबसे छोटे बच्चे की एज x है। सिंपल। अब क्योंकि हर बच्चा 5 साल के इंटरवल पर है, तो उनकी एजेस होंगी x, x+5, x+10 एंड सो ऑन। इन सब का टोटल है 80। बस बन गई हमारी इक्वेशन। 5x + 50 = 80। सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 6, और x क्या था? यंगेस्ट चाइल्ड की एज। सिंपल। एंड दैट्स इट। 6 साल। देखा, एक सिंपल सी इक्वेशन बनाई और सोल्यूशन आराम से निकल गया। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। ओके, अब एक और बेसिक टाइप सॉल्व करते हैं। सवाल है, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 56 ईयर्स, और उनकी एज का रेशियो है 11:5। तो बेटे की एज क्या है? इसमें एवरेज और रेशियो दोनों का यूज होगा। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला रूल, जब भी एवरेज दिया हो सबसे पहले सम निकालो। यहां 2 लोग हैं तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सम आ गया 112। क्लियर? अब रेशियो है 11:5, तो हम एजेस को मानेंगे 11x और 5x। इनका सम 112 के बराबर है, तो इक्वेशन बन गई 16x = 112। यहां से x मिला 7। हमसे सन की एज पूछी है, जो है 5x, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मिला। बिल्कुल सही, 35 साल। देखा, एवरेज से सम निकालना और रेशियो को x के साथ यूज करना, बस ये 2 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व, हमेशा याद रखना है। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पर, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। गाइस, ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर अच्छे से फोकस करना है। ये गोल्डन रूल है, इसे अपने दिमाग में फिट कर लो। जब भी क्वेश्चन में एजेस का रेशियो A:B दिखे, बिना सोचे समझे उनकी एक्चुअल एजेस को AX और BX मान लो। 90% काम यहीं खत्म हो जाता है। चलो इस रूल को यूज करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एक फादर और सन की एज का रेशियो 3:2 है, और उनकी एजेस का प्रोडक्ट है 486। तो 5 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा? तो हमने अपना गोल्डन रूल यूज किया और एजेस को 3x और 2x मान लिया। अब क्वेश्चन कहता है उनका प्रोडक्ट 486 है, तो 3x × 2x हुआ 6x²। हाँ, x²। यहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसे 6x लिख देते हैं। याद रखो, x भी मल्टीप्लाई होगा। सो 6x² = 486, जिससे x की वैल्यू आई 9। इससे हमने प्रेजेंट एजेस निकाली 27 और 18। अब बस 5 साल ऐड करके नया रेशियो निकालना है। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। नया रेशियो है 32:23। एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से कितना भी टफ क्वेश्चन इजी हो जाता है। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब हम आएंगे उन क्वेश्चंस पर जहां टाइम आगे पीछे जाता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन क्वेश्चंस में अगो या हेंस जैसे वर्ड्स मिलेंगे। इन्हें कैसे हैंडल करना है, चलिए देखते हैं। तो सवाल है, एट प्रेजेंट A is younger than B by 8 years. 4 years ago, their ages were in the ratio 1:2. तो B की प्रेजेंट एज क्या है? यहां 2 कंडीशंस है, एक प्रेजेंट की और एक पास्ट की। थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, पर मेथड सिंपल है। देखो, जब भी पास्ट प्रेजेंट का क्वेश्चन होना, एक छोटा सा टेबल बना लो, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। प्रेजेंट कंडीशन क्या है? B = A+8, और 4 साल पहले उनकी एजेस A-4 और B-4 होंगी, जिनका रेशो था 1:2। सारा डेटा एक जगह आ गया, कंफ्यूजन खत्म। अब बस इन दोनों कंडीशंस को कनेक्ट करना है। जो रेशो वाली इक्वेशन है ना, उसमें B की जगह A+8 डाल दो। इससे पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल A में आ जाएगी। है ना स्मार्ट? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया और A की प्रेजेंट एज मिल गई 12 साल, और B की एज A से 8 साल ज्यादा है, तो B की एज हो गई एग्जैक्टली
20 years। देखा आपने टेबल मेथड यूज करके कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको प्रैक्टिस जरूर करना। तो हमने अलग अलग टाइप के एज प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब सेशन एंड करने से पहले चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। ये हैं आपके प्रो टिप्स जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। बस इस 6 स्टेप फ्रेमवर्क को हमेशा फॉलो करना। सवाल ध्यान से पढ़ो, x एज्यूम करो, डेटा से इक्वेशन बनाओ, रेशियो के लिए हमेशा ax और bx, अगो मतलब माइनस, हेंस मतलब प्लस, और आखिर में x की वैल्यू निकालकर फाइनल आंसर दो। इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कोई भी एज प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। And that's a wrap on mastering age problems. I really hope कि अब आपको ये टॉपिक आसान लग रहा होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगला कौन सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। हम उसे भी सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।